आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान में चलने वाली इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिन पर आज तक हिंदुस्तान काबू पा नहीं सका है और अलहदगी पसंद तहरीकें तेज से तेज तर होती जा रही हैं। Heading to a camp run by the United Kuki Liberation Front, an insurgent group demanding an autonomous zone for the Kukis. As we reach the camp, we see the guards of Kuki land. But the evening entertainment opens up a small window. Why have you become soldiers? To protect our land. Land and nation. What is your land? The place where Kuki we are settled. हिंदुस्तान में चलने वाली सेपरेटिस्ट मूवमेंट की तफसील कुछ इस तरह से है। आसाम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, मुस्लिम टाइगर्स, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, आदम सेना, हरकतुल मुजाहिदीन के माता लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बरछा कमांडो फोर्स, हरकतुल जहाद, यूनाइटेड लिबरेशन मलेशिया, गोरखा टाइगर, पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट सबसे आगे हैं, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में लश्कर उमर, अलबर्क, जहाद फोर्स, तहरीक जहाद इस्लामी, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और अलबदर फोर्स हिंदुस्तान के खिलाफ तहरीक आजादी में पेश है। पंजाब में खालिस्तान नेशनल आर्मी, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बब्बर खालिस्तान इंटरनेशनल और खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट सरगर्म है। रियासत मणिपुर में मणिपुर लिबरेशन टाइगर फोर्स, कुकी नेशनल आर्मी, नेशनल ईस्ट माइनॉरिटी फ्रंट, कुकी डिफेंस फोर्स, पीपल्स लिबरेशन आर्मी सर फहरिस्त है। नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल IKNCN हिंदुस्तान के खिलाफ सरगर्म बागी फोर्सेस हैं और नागालैंड ने कई मरतबा अपनी आजादी का बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर चुका है। त्रिपुरा में ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, त्रिपुरा मकी कमांडोज, बंगाली रेजिमेंट और त्रिपुरा आर्म ट्राइबल वॉलंटियर फोर्स हिंदुस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेती है। मिजोरम में प्रोफेशनल लिबरेशन फ्रंट वो वाहिद फोर्स है जिसने आज तक इंडियन तसल्लुत को कामयाब होने नहीं दिया। इन तमाम के अलावा भी कई ऐसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट हैं जो हिंदुस्तान के लिए सरदर्द बनी हुई हैं और वक्तन फवक्तन अपनी आजादी का ऐलान करती रहती। हिंदुस्तान एरिया के लिहाज से जितना बड़ा है इतना ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के हिसाब से भी सबसे बड़ा है। इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 80 अलहदगी पसंद तहरीकें काम कर रही हैं। ये तहरीकें हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और आंध्र प्रदेश में बड़े जोर और शोर से चल रही हैं। अलहदगी पसंद तहरीकें सिर्फ आसाम, कश्मीर और पंजाब के 200 अजला से ज्यादा यानी 200 डिस्ट्रिक्ट्स पर कब्जा किए हुए हैं। इनके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और मगरबी बंगाल में भी आजादी की तहरीकें चल रही हैं। इन तहरीकों को दबाने के लिए हिंदुस्तान कभी मुज़ाकिरात की कोशिश करता है तो कभी फौजी ऑपरेशंस की। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इन अलहदगी पसंद तहरीकों से झड़पों के दौरान हिंदुस्तान के सालाना 12 से 15 हजार फौजी मारे जाते हैं और ये तहरीकें गुजरते वक्त के साथ साथ और भी मजबूत होते जा रहे हैं। गुज़श्ता 6 सालों के दौरान नागालैंड और मणिपुर के इलाकों में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान तकरीबन 4300 इंडियन आर्मी के लोग मारे जा चुके हैं। इन तमाम इलाकों में इंडियन आर्मी के जवान रात के वक्त घरों में घुसकर इनकी खवातीन को गैंग रेप का निशाना बनाने की वजह से मुकामी आबादी में और भी नफरत पैदा हो रही है। सन 2011 में नागालैंड और आसाम के कुछ मुकामी खवातीन ने नंगी होकर इंडियन आर्मी के क्वार्टर्स के सामने इस वजह से एहतजाज रिकॉर्ड कराया था क्योंकि इनको हर रोज इंडियन आर्मी गैंग रेप का निशाना बनाती थी और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के कई रिपोर्ट्स में और खुद हिंदुस्तान में कई NGOs के रिपोर्ट्स के मुताबिक इन इलाकों में हर रात इंडियन आर्मी के हाथों कम से कम 5 बच्चियों को गैंग रेप का निशाना बनाया जाता है। कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों। मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों।
भारतीय सेना के खिलाफ बयान देने के अलावा कन्हैया ने उन सैनिक के भेष में, वो सैनिक नहीं, सैनिक के भेष में एक खास विचारधारा के लोग हम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्स्पा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों द्वारा। मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्स्पा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों द्वारा। अब बात करते हैं कि ये तहरीकें क्यों शुरू की गई। 1947 में सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी का ऐलान नहीं किया था, बल्कि इन दो कंट्रीज के अलावा भी बहुत सारे छोटी छोटी सल्तनतों ने अपनी आजादी का ऐलान किया था। जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कायदीन अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का जंग लड़ रहे थे, वैसे ही इन सल्तनतों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जंगें लड़ी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से पहले भी कुछ ऐसी छोटी सल्तनत थी जो अंग्रेजों के खिलाफ शुरू से जंग लड़ रहे थे, बल्कि इन सब में से बहुत सी सल्तनतों ने अंग्रेजों के आगे कभी सरेंडर ही नहीं किया। 1947 में जब बरसगीर से अंग्रेज चले गए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान किया, तो इनके साथ इन तमाम छोटी सल्तनतों ने भी अपनी आजादी का ऐलान किया। मगर इनके ऐलान के फौरन बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों कंट्रीज के कायदीन ने इन सल्तनतों को अपने साथ मिलाने की कोशिशें की। पाकिस्तान अपनी कोशिशों में कामयाब हुआ और पाकिस्तान से मुल्हक तमाम सल्तनतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया। इसी तरह हिंदुस्तान ने भी कोशिशें की, मगर सवाई चंद सल्तनतों को अपने साथ मिलाने में ही कामयाब हुआ, वो भी बड़ी सख्त शराइत के बिना पर। ज्यादातर सल्तनतों ने अपनी एक आजाद हैसियत कायम रखने का फैसला किया, मगर हिंदुस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इन तमाम सल्तनतों पर जबरी कब्जा करने की कोशिश की। चूँकि हिंदुस्तान इस हद तक कामयाब जरूर हुआ था कि इन तमाम सल्तनतों में फूट पड़वा दी और लोग दो हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ लोग हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे, मगर आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी सल्तनत कायम रखना चाहता था। हिंदुस्तान ने इन थोड़े से हिमायतियों की मदद से इन तमाम सल्तनतों पर चढ़ाई कर दी और अपनी फौजें उतार दी, जिसकी वजह से मुकामी आबादी और इंडियन फौज के दरमियान जंगें छिड़ गयी और वो आज तक जारी है। हिंदुस्तान ने इन तमाम सल्तनतों पर कब्जा तो कर लिया था, मगर इसके बावजूद हिंदुस्तान इन जाहिरी तौर पर छोटी दिखने वाली सल्तनतों पर मुकम्मल कंट्रोल आज तक हासिल नहीं कर सका। इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स में जम्मू एंड कश्मीर की तहरीक आजादी, पंजाब की खालिस्तान मूवमेंट, आसाम और नागालैंड की तहरीकें और खालिस मूवमेंट के कुछ और तहरीकें सर फहरिस्त हैं। हिंदुस्तान ने नागालैंड, आसाम और सेवन सिस्टर कहलाने वाली इन रियासतों को कब्जे के कुछ अरसे बाद मुख्तलिफ छोटी छोटी झैली हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस तकसीम के पीछे हिंदुस्तान का एक ही मकसद था, वो ये था कि इनको तकसीम करने से आजादी की तहरीकें भी टूट फूट का शिकार हो जाएंगी और हिंदुस्तान इन्हें आसानी से खत्म कर सकेगा। इन इलाकों की तकसीम की वजह से आजादी की तहरीकें टूटने के बजाय हर नए इलाके से एक और तहरीक ने जन्म लिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की गिरफ्त इस इलाकों में और भी कमजोर पड़ गई और हिंदुस्तान के लिए मुज़ाकिरात के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। क्योंकि अब हिंदुस्तान जिनसे भी बात करने की कोशिश करता है, इनका पहला मुतालिबा यही होता है हमारी रियासत की पुरानी हदूद बहाल की जाए, मगर दूसरे सेपरेटिस्ट जो इस नए इलाके पर काबिज हैं, वो अपने इलाके को किसी और के साथ जिम्म होने नहीं देते हैं। इसलिए हिंदुस्तान के मोदी समेत कई प्राइम मिनिस्टर्स ने ये कोशिश की कि इनके साथ मुज़ाकिरात की जाए, मगर हर दफा बुरी तरह नाकामी हुई। हिंदुस्तान अपनी इस नाकामी के फार्मूले को जम्मू एंड कश्मीर पर एक दफा फिर से आजमाने जा रहा है। शायद इनको आसाम, नागालैंड और मिजोरम का तजुर्बा याद नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।